जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे यूपीएससी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जीके जीएस के, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आज कौन से हमने इस जो अभी नेक्स्ट वीडियो आई है वो हमारे कहाँ तक 84 क्वेश्चन तक आ गई है। ठीक है, अभी हमारे 50वें क्वेश्चन से स्टार्ट है। चलो पढ़ते हैं। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जिसको मालूम है वो तुरंत बताया कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का। किसका? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 86वां नंबर का क्या कह रहा है? एथलीस्ट फुट रोग किसके कारण होता है? ठीक है, एथलीस्ट फुट रोग होता है किसके कारण होता है? जल्दी बताओ, जिसको मालूम है वह तुरंत बताए किसको किसके कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। किसके कारण? कवक के कारण। ब्लड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड क्या है? खून क्या है? ठीक है, ब्लड या खून। ठीक है, खून क्या है? ब्लड क्या है? जल्दी से बताओ जिसको इसको मालूम है। क्या है? संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक क्या है? संयोजी उत्तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जंतु कोशिका के, क्या जंतु कोशिका के किस हिस्से में पावर हाउस होता है कहते हैं? ठीक है, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? सिंपल सी बात है, जंतु के कोशिका को किस भाग को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। जिसको मालूम हुआ तुरंत बताए क्या किसको कहते हैं? जल्दी बताओ। माइटोकांड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या कहते हैं? माइटोकांड्रिया। पावर हाउस ऑफ बॉडी। पावर हाउस ऑफ बॉडी माइटोकांड्रिया। ऊर्जा ग्रह माइटोकांड्रिया। ठीक है, पावर हाउस माइटोकांड्रिया। आगे समझे। नेक्स्ट देखते हैं मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? ठीक है, मानव के लीवर में पहले से कौन सा विटामिन पहले से पाया जाता है? ठीक है, आगे तो समझ में कि मतलब मानव के लीवर में पहले कौन सा पहले से ही, ठीक है, कौन सा विटामिन पाया जाता है? जिसको मालूम होगा तुरंत बताए। विटामिन ए आपका कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए मानव के लीवर में क्या होता है? पहले से पाया जाता है, मौजूद होता है। एक्सरे का आविष्कार, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे आपने देखा होगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आप इसको याद रखना। और ये माइटोकांड्रिया वाले ये हर जगह पूछता है कि पावर हाउस ऑफ बॉडी माइटोकांड्रिया। जंतु कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं? ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया। ठीक है, और ये आपका एक्सरे वाला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? क्योंकि ये देखो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन जरूर याद रखने, क्योंकि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे आपने देखा होगा, कहीं भी जाओ जब आपको कोई तकलीफ होती है डॉक्टर के पास जाते तुरंत अल्ट्रासाउंड एक्सरे के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जिसको मालूम है वो तुरंत बताया। रॉन्टजेन ने किया था। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम रॉन्टजेन, उन्होंने किया था। ठीक है, किसका? एक्सरे का आविष्कार। इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और एक आपको और बता दो सीटी स्कैन में भी इसी कहते हैं एक्सरे को। ठीक है, ये जो मशीन होती है तो काफी महंगी आती है। क्या होती है? काफी महंगी आती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मतलब हमको 200 रुपए में, 300 रुपए में या 100 रुपए में एक्सरे करके दिखा। जैसे आपने देखा होगा कि सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत कम आपको एक्सरे की मशीन मिलेगी। ठीक है, एक्सरे की क्या है? बहुत कम मशीन मिलेगी। अल्ट्रासाउंड की भी मशीन बहुत कम मिलती है, क्योंकि ये बहुत महंगी आती हैं। कई करोड़ों की आती है, कोई 4 करोड़ की, 5 तो इनका खर्चा भी सोचिए। अगर इतनी महंगी मशीन आ रही है तो उसका मिनिमम खर्चा होगा कितना होगा? एक डे का कितना खर्चा होगा? और आप सोच रहे हैं कि आपको 10 रुपए का, 5 रुपए का या 100 200 रुपए का एक्सरे करके देता, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 91 क्वेश्चन आपको क्या करा है? स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? यानी स्कूटर जानते हैं ना, मोटरसाइकिल तो पहले स्कूटर आता था। हाँ, वही स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जिसको मालूम है वह तुरंत बताए, जिसको नहीं मालूम है हम बता रहे हैं। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जी ब्रांड शाह। जी जो हमारे वैज्ञानिक थे जी ब्रांड शाह, उन्होंने किया था। ठीक है, जी ब्रांड शाह। आगे सामने
स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जी ब्रैंड शॉ ने किया था। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी यूपीएससी की बता रहा हूँ। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको समझ में आ रहा है? स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जी ब्रैंड शॉ ने किया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिकाभित्ति, पादप कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है? जिसको मालूम हो तुरंत बताएं। ठीक है, पादप कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है? जिनसे सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज या सेलुलोज, ठीक है, किसकी बनी होती है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जरूर याद करें। हाई स्कूल में, इंटर में ये जरूर पूछा जाता कि पादप कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? जल्दी बता दो इसको, जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये चाहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो मेरी रिसर्चिंग है जो 700 750 ये है, मैंने बताया ना, तो वो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको। ठीक है, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? जिसको मालूम है वह तुरंत बताए, जिसको मालूम है तो तुरंत बताए। कहाँ से होती है? फल आवरण से। कहाँ से? फल आवरण से मॉर्फिन की क्या होती है? प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समय न व्यतीत करते हुए। किस पेड़ की छाल का प्रयोग हम मसाले में किया जाता है? नॉर्मल, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पेड़ की छाल का उपयोग हम मसाले में करते हैं? बहुत ही मेन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सबको याद होना चाहिए। बताओ, जिसको मालूम है वो बताए। पेड़ की छाल को, मतलब किस पेड़ की छाल को हम मसाले में प्रयोग करते हैं? मसाले सब लोग खाते हैं, मालूम होगा, जल्दी बताओ जिसको मालूम है। क्या कहते हैं? दालचीनी, दालचीनी। आगे समझे, दालचीनी का जो पेड़ होता है उसकी छाल हम मसाले में लेते हैं। सब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? यानी सबसे छोटा पौधा फूल किसका होता है? जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा जो फूल होता है, फूल का पौधा का नाम, पौधे का इसमें पूछा है। ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ, जिसको मालूम है, जिसको मालूम है वह बताएगा, और जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। बोल पिया, ये एक पौधा होता है जो सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है। बोल पिया नाम का जो सबसे छोटा फूल वाला पौधा है वो सबसे क्या होता है? सबसे छोटा होता है। आगे समझता आपको। अब देखो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूँ आपको। जो लोग पानी में नहाते हैं उनको तो ये मालूम होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं 96 नंबर का क्वेश्चन, आपको यह पता होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पानी में तैरते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं होगा। तैरने की सिद्धांत, देखिए तैरने की सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की? तैरने की खोज किसने की थी? यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? जिसको मालूम हुआ तुरंत बताए, जिनको मालूम हुआ तुरंत बताए कि किसने किया था। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, जिसको मालूम है जल्दी जल्दी बताओ, जिसको मालूम है। हम नहीं बता रहे ये क्वेश्चन, आप जल्दी बताओ। सबसे क्या है? तैरने की सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? जल्दी जल्दी बताओ। हम नहीं बता रहे हैं ये क्वेश्चन, हम नहीं बताएंगे, जिसको मालूम है वो बताए। अब हम बता रहे हैं, ठीक है, सबका क्वेश्चन गलत निकलता है। आर्क, क्या? आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज। और ये देश का अगर बात करें तो कहाँ के देश के थे? यूनान के, यूनान। ठीक है, यूनान के रहने वाला आर्किमिडीज, साथ में आर्किमिडीज, ठीक है, क्या बना हुआ, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो बता रहे, 1 मिनट। मिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज किस देश के थे? यूनान देश के थे। इन्होंने क्या किया था? तैरने की खोज की थी। इतना आपको समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 97 नंबर का देखते हैं। सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ, जिसको मालूम है, टाइम ना वेस्ट करते हुए। कौन सा है सबसे बड़ा फूल वाला पौधा? रेडिएशिया। कौन सा? ये होगा सबसे बड़ा पौधा, रेडिएशिया।
ठीक है, समझ में नहीं आते नहीं, हमारा समझ में देखिए इसीलिए अभी इतने छोटे भी नहीं, एक समझ में आए तब बोल देंगे तभी बहुत। ठीक है, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी होते, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी होते, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ जिसको जिसको मालूम है। हेलो हाय, ठीक है, ये पौधे क्या होते हैं, सूर्य प्रेमी होते हैं। जैसे आप कहते हैं सूरजमुखी, देखा है आपने सूरजमुखी, सूरजमुखी को ऐसे इसको बिल्कुल ऐसे रहेगा, क्या रहता है मॉर्निंग में बिल्कुल जब सूर्योदय नहीं होगा तो ऐसे रहेगा, अभी जहाँ सूर्योदय हो जाएगा तो जिस तरह का सूर्य होता है उसी तरह उसकी क्या होती है डंडियाँ उनकी मूर्ति रहती है ऐसे, और उस धूप में बहुत अच्छा खिल जाता है सूरजमुखी फूल, आपने देखा होगा, बहुत अच्छा मुझे लगता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, जिसको मालूम है वो तुरंत बताए कौन कौन सा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा, लीवर, क्या है लीवर। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 100वां नंबर। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं, आप इनको देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए। ठीक है, मुझे सभी हर आपका जो मान लीजिए यूपीएससी हो गया, जीपीएससी हो गया, नौकरी की और से तैयारी हो गई, जैसे एसएससी जीडी हो गई, इन सब में क्या होता है पूछ लेते, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आपको मैं यूपीएससी तैयारी करा रहा हूँ ताकि आपको याद कर लेंगे एक बार तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। अगर मेरे क्वेश्चन जो पढ़ ले जाएंगे तो आप गारंटी हर जगह मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ठीक है, एलपीजी में 100 नंबर, एलपीजी में किस गैस के भराव के कारण लीकेज होने का पता चलता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भले ये जीके में ना आइए हम नहीं कहते, भले ये किसी नौकरी में ना आए, यूपीएससी में ना पूछा जाए, किसी में ना पूछा जाए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी में किस गैस के भराव के कारण हमें लीकेज का पता चलता है, जिसको मालूम होगा तुरंत बताए कि हमें इसके कारण पता चलता है। हम पहले लिख देंगे बाद में बोलेंगे, जिसको मालूम होगा तुरंत बताए। लो हमने लिख दिया, बताओ एथिल है, इथाइल, ठीक है, एथाइल मार्क, ये एक ऐसी गैस होती है जब हम एलपीजी को भर देते हैं, भरी होती है एलपीजी में, वो लीकेज का पता चल जाता है कि कैसे लीकेज हो रही है। ठीक है, और एक बात बता दें, एलपीजी सबसे कम प्रदूषण करने वाली गैस, इसलिए इसको क्या करते हैं खाना बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, और एलपीजी का फुल फॉर्म आपको मालूम हो क्या होता है, नहीं मालूम, हम बता रहे हैं। एलपीजी को होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन क्या करा, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। आवर्त सारणी आप जानते हैं, नहीं जानते तो जब हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्या जब हम डिटेल से पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे आवर्त सारणी क्या। ठीक है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, आपको मालूम है तो तुरंत बताओ कौन कौन सा होता है। क्या होता है, लिथियम, क्या होता है लिथियम। ठीक है, यम बना हुआ है इधर, ये लिथियम। ठीक है, आगे सर अब नेक्स्ट पे 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीकाकरण के जनक कौन सा कहा जाता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने ये पूछा ना जाए, हम बार बार करें, भले ये पूछा ना जाए लेकिन इसको याद करना बहुत ही जरूरी है कि टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है, कौन है। ठीक है, जल्दी बताओ जी, जिसको मालूम है कौन थे। ठीक है, कौन माने जाते हैं। ठीक है, जैसे टीका का नाम देखा होगा, टीका लगते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के। ठीक है, टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी को बता देना, शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, बताओ कौन है, एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 102 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। ठीक है, सभी वीडियो को मेरे शेयर कर दो। अगर एक बात और बोल दे रहा हूँ, मैं इतनी वीडियो मैंने डाला कभी बोला नहीं हूँ जितने, अगर आपको मैं इस तरह की तैयारी करा दूंगा, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। पहले सबसे पहले आप मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें। ठीक है, और दूसरी बात बता दूँ आपको, आप कोई तैयारी इस तरह करा देंगे, जिस दिन से मेरा स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे, मैं आपको इस तरह की तैयारी करा दूंगा, इस तरह की तैयारी करा दूंगा कि आपका जो रूम पार्टनर होगा वह मजबूर हो जाएगा घर भागने के लिए।
आपकी तैयारी देख के, आपकी तैयारी देख के अगर आपका रूम पार्टनर घर छोड़ जा रहा, घर भागने को मजबूर हो जाए, समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी पक्की है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसके स्क्रीनशॉट दीजिए।